वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप सभी लोगों के सामने मैं एक और नई पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या और बाय प्रोफेशन मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और टैरोट कार्ड रीडर हूँ। दोस्तों, आज की जो पास्ट लाइफ की केस स्टडी है उसमें जो मेरी क्लाइंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर लेडी हैं, काफ़ी प्योर पायस एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लेडी है। मतलब कि उनका जो लाइफ पाथ है वो स्पिरिचुअल है, उनके हर एक काम में स्पिरिचुअलिटी झलकती है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है। उनके मन में ये क्वेश्चन था कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्या मैं सही पाथ पे चल रही हूँ, या मुझे आगे और क्या करने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए मैं आगे और क्या कर सकती हूँ। यही क्वेश्चन के साथ उनकी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर किया गया और ये पता चलता है पास्ट लाइफ में दैट शी वॉज अ गुरु, अ सेंट इन हर पास्ट लाइफ। वो एक ऐसे महात्मा एंड मेल पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को देखती हैं जो दिन रात तपस्या में मगन है। वो महादेव की तपस्या किया करती थी अपने पास्ट लाइफ में, यानी कि भोले बाबा शंकर भगवान की, और दिन रात बस उन्हीं का जाप करती थी। उनके माता पिता भी इसी प्रोफेशन में थे, यानी कि पूजा पाठ करना, भगवान के मंदिर की सफाई करना और मंदिर की सेवा में दिन रात अपना समय बिताना। तो बीइंग अ चाइल्ड उन्होंने बचपन से ही यही माहौल देखा और यही सब कुछ में उनको मन भी लगता था। उनका इंटरेस्ट भी इसी तरीके से डेवलप हुआ दैट ही वांटेड टू बी he literally wanted to see महादेव and he wanted to be his शिष्य। उनका वो स्टूडेंट बनना चाहते थे। उनके पिताजी जो बचपन में कहानियाँ सुनाया करते थे, जो ग्रंथ पढ़ के उनको सुनाया करते थे, वो सब सुन के उनको लगता था कि भगवान उनको दर्शन देने आएंगे अगर वो उनकी प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ग्रंथों में अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि जब हम किसी भी ईश्वर के हम आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। कुछ ऐसा ही बिलीफ सिस्टम इनका भी था पास्ट लाइफ में। ये बहुत ही कम एज यानी कि 8-10 साल की उम्र से ही तपस्या में आ जाते हैं और महादेव के मंत्रों का जाप करना। गंगा घाट पे इनका जो घर था, घर यानी कि छोटी सी कुटिया जैसा ही घर था, और वहीं पे एक मंदिर था जिसमें कि इनके पिताजी पूजा पाठ किया करते थे और जगह थी काशी। तो इसी तरीके से इनका बचपन बीतता है इसी तरह के माहौल में। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, यानी कि 14 साल, 15 साल और आगे जैसे जैसे बढ़ते ये अपनी तपस्या को और बढ़ाते चले जाते हैं। इतना एक्सट्रीम कर देते हैं कि किसी बार तो कई दिन तक ये बिना कुछ खाए या पिए तपस्या में एक पाँव पे खड़े होकर लीन रहते हैं। कई बार पानी के अंदर खड़े होकर तपस्या करना, कई बार पानी में पूरा बॉडी अंदर है, केवल सिर्फ फेस और हेड ऊपर है, और इस तरीके से पानी में फ्लोट करके तपस्या करना। यानी कि तपस्या करते करते इनको इतनी शक्तियाँ और इतनी सिद्धियाँ मिल चुकी थी कि ये पानी में लिटरली डूबते नहीं थे, फ्लोट करते थे और मन में ओम नमः शिवाय एंड महामृत्युंजय का जाप ये किया करते थे। जैसे जैसे इनकी उम्र 30, 40, 50 हो रही थी, इनके अंदर अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन सा आ रहा था। ऑल्दो जो लोग इनको इस तरीके की तपस्या करते हुए देखते थे वो बहुत इम्प्रेस होते थे कि वाह, गुरुजी कितने महान हैं, आचार्य जी कितने महान हैं कि वो इस तरह की तपस्या कर पाते हैं। और सभी लोगों के मन में जो भी इनको देखते थे इनका शिष्य बनने की इच्छा जागृत होती थी। लेकिन ये किसी को भी इतना समय ही नहीं देते थे कि ये किसी से बात तक भी करें। इनको बहुत रिस्पेक्ट लोग देते थे, लेकिन ये उस चीज़ में बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट नहीं शो करते थे। इनके मन में ओनली वन विश थी महादेव को साक्षात रूप में देखना, जैसा कि इन्होंने ग्रंथों में पढ़ा था और सुना था अपने बाबा से। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि महादेव भोलेनाथ स्वयं जिस ढंग का हम उनको इमेजिन करते हैं पिक्चर्स में, उनकी फ़ोटोज़ में, उस रूप में आके दर्शन दे। बट महादेव ने इनको कई सारे रूप में दर्शन दिया।
जैसे कि कभी कोई इंसान बन के आना, जैसे कि कभी कोई जैसे ये पानी में फ्लोट कर रहे थे, तो इनको ऐसा लगता था कि मैं अपने आप फ्लोट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में इनको महादेव नीचे से वहाँ पे प्रेजेंस अपनी दिखा के सपोर्ट करके, एक तरीके जैसे बच्चे को गोद में थामते हैं, वैसे ही वो महादेव थे जो इनको थामे रखते थे, डूबने नहीं देते थे। जब ये गंगा घाटों पे बैठे रहते थे तो महादेव किसी किसी इंसान के रूप में आकर, रूप बदल कर आकर इनसे इनकी शिष्य बनने की गुजारिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आचार्य जी प्लीज़ मुझे कृपया करके अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन इनको लगता था कि ये तो मनुष्य है, इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे महादेव को पाना है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दूँ, शिक्षा दूँ। ये पहचान ही नहीं पा रहे थे। इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव अपने पूरे लाइफ में कभी बदला ही नहीं कि महादेव या ईश्वर हमें किसी भी रूप में मिलने आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही वो रूप दिखाएंगे। तो इस तरीके से इनका जीवन आगे बीतता जा रहा था और फाइनली आफ्टर 50 years ही डिसाइडेड टू क्विट हिज लाइफ एंड उन्होंने सोचा अब जाके मैं गंगा में समाधि ले लूँगा, क्योंकि अब ये पेन मुझसे सहन नहीं होता। पेन यानी कि महादेव की प्रतीक्षा का पेन। तो जैसे ही ये गंगा में समाधि लेने जा रहे थे, एक व्यक्ति इनकी तरफ आता है और इनके पैरों में गिर जाता है और इनको रोकता है कि नहीं नहीं आचार्य जी प्लीज़ आप कृपया करके ये काम ना करें, आप गंगा में ना जाए। हालांकि इन्होंने तो किसी को कुछ बताया नहीं था, ये तो अपने मन में ही सोच रहे थे कि मैं समाधि लेने जा रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे पता चला? इन्होंने इस बारे में भी नहीं सोचा और बस उसको झटक के हटा दिया और ये गंगा में जाकर समाधि ले लिए और इनकी वहीं पे इनके प्राण शरीर से बाहर निकले, शरीर गंगा में रह गया और प्राण जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए यानी स्पिरिट वर्ल्ड में गए, तो वहाँ पे जो इनको इंसाइट्स मिली, जो नॉलेज मिली, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ पे इनको पता चला कि महादेव तो हर वक्त इनके आसपास थे। जो व्यक्ति ने इनको गंगा में समाधि लेने से रोका वो भी महादेव ही थे जो रूप बदल कर आए थे। इनको बहुत अफसोस होने लग गया कि ये मैंने क्या किया, मेरे आसपास तो महादेव थे, मैंने उन्हें क्यों नहीं पहचाना, मैंने क्यों अपने शरीर का त्याग किया, मैंने क्यों क्रोध किया। मैं अभी महादेव से मिल सकता था, मैं उनसे बातें कर सकता था, लेकिन अब तो समय बीत चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है कि ईश्वर आपके चारों तरफ है। इस धरती पे जितने मनुष्य हैं, जितने जानवर हैं, जितने बर्ड्स हैं, जितने प्राणी हैं, छोटे बड़े सभी तरह के प्राणी, उन सभी में ईश्वर है, क्योंकि उन सभी में आत्मा है और आत्मा परमात्मा से ही निकल कर आई है। तो जो आत्मा परमात्मा से निकल के आई है वो परमात्मा से अलग कैसे होगी? अगर आपके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर की आत्मा से निकल कर आई है, यानी कि आप ईश्वर ही तो हो। इंसान का बच्चा इंसान होता है फिजिकल फॉर्म में, और जानवर का बच्चा जानवर होता है। उसी तरीके से परमात्मा का बच्चा तो परमात्मा है, यानी कि आप स्वयं परमात्मा हो। तो आप किस परमात्मा को ढूंढ रहे हो? अर्थ पे जब आप आते हो तो कुछ सीखने आते हो, लाइफ लेसन लेने आते हो, एक्सपीरियंस करने आते हो अर्थ को, और आपको ये काम फुल्ली करना चाहिए। कभी भी अपने देह का त्याग समय से पहले जानबूझकर नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में, आपको रुककर सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये देह का त्याग कर दिया तो फिर एक जीवन मुझे और लेना पड़ेगा एकदम इसी तरीके के जीवन को जीने के लिए, और आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है। हालांकि उन्होंने समाधि ली, लेकिन ली तो गुस्से से, ली तो इस मकसद से कि मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। तो ये एक तरह की आत्महत्या ही तो हुई। वहाँ पे ये सब नॉलेज जब इनको मिली तो फिर इनको एक क्वेश्चन जो और था कि इवोल्यूशन कैसे होगी। परमात्मा ने जवाब दिया, इवोल्यूशन तो इस पूरी पृथ्वी का हो रहा है, तो आपकी इवोल्यूशन अलग से कैसे होगी? अगर आप इस पृथ्वी से जुड़े हो, इस पृथ्वी पे आपने बर्थ लिया है, चाहे किस भी रूप में लिया हो,
तो आप ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर रहे हो। आपको अलग से इवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इवोल्यूशन अपने आप होती जा रही है। जिस तरीके से आप लेसन लर्न करते हो, जिस तरीके से आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो आप इवॉल्व ही तो कर रहे हो ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल तक एक व्यक्ति लालची है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि लालच करना अच्छा है या बुरा, और कल अगर उसके पास एक व्यक्ति आता है जो उससे भी ज़्यादा लालची है और उसके साथ लालच कर जाता है, उसको ठग जाता है, तो फिर उसने सीखा ना कि लालच करना बुरा है, और उसने अपने अंदर चेंज लाया और उसने लालच करना छोड़ दिया। तो ये एक्सपीरियंस में भी तो वो इवॉल्व हुआ, वो चेंज हुआ, वो बदला, वो और डेवलप हुआ। एक फेज से डेवलप करके दूसरे फेज में आया कि लालची पर्सनालिटी को क्विट करके ईमानदार पर्सनालिटी में आया। तो जो एक्सपीरियंस उसको दूसरे व्यक्ति से मिला, इससे भी तो वो इवॉल्व हुआ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चा हमेशा थोड़ी रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। वो बच्चा बड़ा होना चाहे या ना चाहे, वो बूढ़ा होना चाहे या ना चाहे, ये प्रक्रिया तो अपने आप चलती रहती है और ये सभी के लिए चलती रहती है। यानी कि ईश्वर ने सभी की इवोल्यूशन का प्रबंध कर रखा है। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक व्यक्ति, चाहे जो भी हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय पे इवॉल्व करते जा रहे हैं। इसका प्रबंध ईश्वर ने कर रखा है। तो यहाँ पे आंसर उनको ये मिला कि आपको जानबूझकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जानबूझकर इवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अर्थ से कनेक्टेड हो, अर्थ पे आप जब जन्म लेते हो तो एज अ सोल आप इवॉल्व कर रहे हो। जितने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जितने ज़्यादा आपको लाइफ का तजुर्बा मिलता है, उतना ज़्यादा आप इवॉल्व कर रहे हो अपने आप। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे इस क्लाइंट की पास्ट लाइफ की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके कोई व्यू पॉइंट है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, राधे राधे दोस्तों।